तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय हिमालय की, एक ऐसी कहानी की जहां मिथक, रहस्य और एक बहुत बड़ी आधुनिक आपदा सब एक साथ आकर टकरा गए। ये कहानी है एक देवी की, जिनके बारे में लोग मानते हैं कि वो पहाड़ों की रक्षा करती हैं। पर सवाल ये उठता है कि जब उन्हें कह सकते हैं परेशान किया गया, तो क्या उन्होंने वाकई अपना रौद्र रूप दिखाया? चलिए सीधे उस घटना के केंद्र में चलते हैं जिसने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया। ये वो पल था जब सदियों पुरानी आस्था की टक्कर हुई आधुनिक विकास की लहर से। देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या जो कुछ भी हुआ वो महज एक भयानक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे सच में कोई दैवीय शक्ति काम कर रही थी? आइए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, यह सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, 16 जून 2013 शाम के 5:30 बजे देवी की मूर्ति को उनके सदियों पुराने घर से हटाया जाता है, और फिर बस कुछ ही घंटों के अंदर प्रकृति का ऐसा कहर टूट पड़ता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो अब जब ये रहस्य हमारे सामने है, तो थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शक्तिशाली देवी हैं कौन, और इनकी उत्पत्ति की प्राचीन कहानी क्या है। लोक कथाओं के मुताबिक देवी का इंसानी जीवन एक बहुत ही दुखद मोड़ से शुरू हुआ था। एक परिवार था जहां 7 भाइयों के बाद एक बहन ने जन्म लिया। हुआ ये कि ज्योतिषियों ने भाइयों को डरा दिया कि उनकी बहन के ग्रह परिवार के लिए ठीक नहीं है, और बस इसी डर की वजह से उन्होंने अपनी ही बहन को एक अभिशाप मान लिया और एक दिन उसकी हत्या करके उसके शरीर को अलकनंदा नदी में बहा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस कन्या का सिर नदी की धारा के साथ बहता रहा और कल्यासौर के पास धारी गांव में एक चट्टान पर आकर अटक गया। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये उस दिव्य पल के बारे में है। हुआ यूं कि एक स्थानीय आदमी ने जब उस सिर को देखा तो वह डर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने उसे देवी को बचाने का आदेश दिया। और कहते हैं कि जैसे जैसे वो आदमी आगे बढ़ा, नदी में उसके लिए सीढ़ियां बनती गईं और उसने देवी के सिर को बाहर निकालकर एक पत्थर पर स्थापित कर दिया। तो अब बात करते हैं देवी की उन अनोखी शक्तियों और रहस्यों की, जिनकी वजह से इस पूरे इलाके में उनका इतना ज्यादा महत्व है। धारी देवी को सिर्फ कोई स्थानीय देवी नहीं माना जाता, बल्कि वो पूरे उत्तराखंड की संरक्षक हैं। जो भी तीर्थयात्री चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वो अपनी यात्रा की सलामती के लिए पहले यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं, एक रक्षा कवच का आशीर्वाद लेने। और मंदिर का सबसे मशहूर रहस्य वो ये है कि देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के वक्त वो एक छोटी बच्ची की तरह दिखती हैं, दोपहर में एक जवान स्त्री और शाम होते होते एक बूढ़ी महिला। ये चमत्कार भक्तों की आस्था को और भी पक्का कर देता है। इस मंदिर के रहस्य में एक और बात जुड़ती है, वो ये कि देवी को किसी छत के नीचे नहीं रखा जा सकता। ऐसी मान्यता है कि उन्हें बंधन पसंद नहीं है, इसलिए उनकी मूर्ति हमेशा हमेशा खुले आसमान के नीचे ही रहती है। तो चलिए अब इन सारी जानकारियों के साथ हम वापस 2013 की उस घटना पर लौटते हैं और समझते हैं कि ये विकास और विश्वास के बीच का टकराव आखिर था क्या। इस टकराव की असली वजह थी अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस 330 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए एक बांध बनाया जाना था, और मंदिर की जो असली जगह थी वो नदी के ठीक बीच में थी, जो कि डूब क्षेत्र में आ रही थी। और यहीं से ना इस पूरी त्रासदी को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आ जाते हैं। एक तरफ है अटूट आस्था। स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी को उनके मूल स्थान उनकी असली जगह से हटाने की वजह से ही उनका गुस्सा भड़का। वो तो 1882 की एक पुरानी घटना का भी हवाला देते हैं। और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक नजरिया, जो कहता है कि ये सब कुछ नहीं, बस एक बहुत ही विनाशकारी बादल फटने की घटना थी। लेकिन इस पूरे बहस के बीच में मंदिर के पुजारी की बात भी सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं जो देवी चारों धामों की रक्षक हैं, वो खुद हजारों लोगों की जान क्यों लेंगी। तो आखिर में देखते हैं कि अब मंदिर और वहां का समाज कैसे परंपरा और आज की जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस संकट के हल के तौर पर मंदिर को अब नदी के लेवल से काफी ऊपर एक ऊंचे कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर दोबारा स्थापित किया गया है, ताकि वो भविष्य में पूरी तरह सुरक्षित रहे।
मंदिर के भविष्य को सुरक्षित करने और भक्तों के लिए इसे और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा निवेश किया जा रहा है। ये जो आंकड़ा है, ये उसी कमिटमेंट को दिखाता है। इस पैसे से एक नई सड़क बनाई जा रही है। इसका खास मकसद ये है कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाए, और उम्मीद ये भी है कि इससे उस इलाके में धार्मिक टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। धारी देवी की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बल्कि ये आधुनिक भारत में आस्था और विकास के बीच जो एक लगातार संघर्ष चलता रहता है, उसकी कहानी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमारी पवित्र जमीनों पर हम प्राचीन परंपरा और आधुनिक बदलाव की ताकतों के बीच संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं।